बच्चों एक बार फिर से एलिप्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोकल डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द एलिप्स। किसी भी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस क्या होगा। अब जब भी फोकल डिस्टेंस की बात करेंगे ना तो दो फोकस से डिस्टेंस निकालेंगे, बिकॉज एलिप्स में तो दो फोकस है, एक तो एस डैश हो गया, दूसरा एस। क्या है, बात को सुनते चलो। इसको हमने बोल दिया के, ये हो गया हमारा के डैश। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू ए बाई ई। इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। ये हो गया हमारा z डैश, ये हो गया z। पहले फर्स्ट डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गया, z के, इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू ए बाई। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स हो गया z डैश अपॉन के डैश, इक्वेशन हो गया x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हमने b बोल दिया, 0 b, और ये b डैश हो गया, ये क्या हो गया 0 माइनस b। अब हमने क्या किया, अब हमने एक पॉइंट उठाया एलिप्स पर, देखो ध्यान से, एक पॉइंट P उठाया एलिप्स पे। इसके कोऑर्डिनेट को हमने x, y बोल दिया। ठीक है, अब हमने P पॉइंट को पहले फोकस से ज्वाइन किया। ठीक है, पहले फोकस से ज्वाइन किया, फिर उसके बाद क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाला इस डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है, इस डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल लिया। उसके बाद क्या किया, इस P पॉइंट को दूसरे फोकस से ज्वाइन किया। उसके बाद इसका भी डिस्टेंस निकाला दूसरे डायरेक्ट्रिक्स से। उसके बाद फिर हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, मान लो ये परपेंडिकुलर जो है आगे जाके इस एलिप्स को P डैश पॉइंट पे कट करता है। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ तक। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा K डैश हो गया। इस पॉइंट को हमने मान लिया M डैश। ठीक है, इसको हमने M मान लिया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से चीज़ों को ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात क्या कि ये एलिप्स का इक्वेशन क्या है, ये जो एलिप्स बना है इसका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, साथ में ये भी लिखेंगे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो गया एलिप्स का इक्वेशन। ठीक है, हमने मान लिया क्या कि हमने माना कि लेट P x, y lies on the ellipse y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इस एलिप्स पर लाई कर रहा है, ये जो पॉइंट है ना ये एलिप्स पे लाई कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट एलिप्स पे लाई कर रहा है तो यहाँ से देखो SP इस डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं, Z के डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में देखते हैं। क्या लिखेंगे, SP अपॉन, पहले लिया P पॉइंट से S पॉइंट के बीच का डिस्टेंस SP, फिर अपॉन PM, ये परपेंडिकुलर है, ये किसके इक्वल हो गया, E के। तो SP क्या हो गया, यहाँ से SP क्या हो गया, EPM हो गया, E। और इस PM को तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये जो PM है ना, इस PM को तुम क्या लिख सकते हो, मान लो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को तुम ले लो N ले लो, सॉरी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को N ले लो, ये जो पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट को N ले लिया, तो PM क्या हो जाएगा हमारा, इस PM को तुम लिख सकते हो OK, या फिर इसके कोऑर्डिनेट को तुम ले लो, इसके कोऑर्डिनेट को ले लो O, यहाँ पे लिया ना सेंटर। ठीक है, OK माइनस PM किसके इक्वल हो जाएगा, पहले PM NK के इक्वल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, E। और इस NK, ये जो NK है ना इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ये जो NK यहाँ से यहाँ तक ये जो NK है
इसको कैसे लिख सकते, ओ से लेके के में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ओ एन, तो तुम क्या लिख सकते हो, ओ के माइनस ओ एन। अब ये ओ के क्या है, ओ से के क्या है, इसके पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए बाई ई, और माइनस ओ एन क्या है, इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स। ये हो गया, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें, ए माइनस ई एक्स। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस हमें पहले इससे क्या मिला, मतलब पहले फोकस से क्या मिला, ए माइनस ई एक्स। अब आ जाओ दूसरे फोकस से करते हैं। अगेन पी लाई कर रहा है इस पे एलिप्स पे, तो क्या हो जाएगा, पी एस डैश अपॉन पी एम डैश। ये क्या हो जाएगा, ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी एस डैश क्या हो जाएगा, ई इंटू पी एम डैश। तो ई पी एम डैश क्या होगा, पी एम डैश क्या होगा, ओ एन प्लस यहाँ से यहाँ तक ओ एन को ओ एन प्लस ओ के डैश। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, के डैश है ना, ओ एन प्लस ओ के डैश। ओ एन क्या है हमारा, ओ एन तो एक्स है, ओ एन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस ओ के डैश। सिर्फ हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है डिस्टेंस लिखना है, याद रखना हमें सिर्फ डिस्टेंस लिखना है, ठीक है। बिकॉज हमारा टॉपिक क्या, फोकल डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। ओ के डैश का कोऑर्डिनेट तो माइनस ए अपॉन ई है, बट हमें क्या लेना है, ए अपॉन ई, बिकॉज ओ के डैश का डिस्टेंस क्या है, ए अपॉन ई। तो लिख दिया ए अपॉन ई इंटू एक, ये ई भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमें क्या मिला, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस ई एक्स। अब हमने क्या किया, फ्रॉम 1 + 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। एस पी क्या हमारा, पी पॉइंट का डिस्टेंस, पहले फोकस एस से प्लस फिर एस पी डैश क्या है, पी पॉइंट का डिस्टेंस एस डैश पी। चलो पहले से लिखते, पहले हम लोग क्या लिखा हमने, पी एस लिखा प्लस पी एस डैश लिखा, यहाँ से मिला ना हमें पी एस डैश। तो ये क्या मिलेगा, ए माइनस ई एक्स प्लस ए प्लस ई एक्स। तो यहाँ से ई एक्स कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, 2a। तो फाइनल हमें क्या मिला, पी एस प्लस पी एस डैश इज इक्वल्स टू 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई, ये जो प्रॉपर्टी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, ये प्रॉपर्टी 2a क्या हमारा, ये 2a क्या है, ये 2a है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। इस प्रॉपर्टी से इलिप्स का एक दूसरा डेफिनेशन क्रिएट हो गया। ये क्या बोल रहा है कि इलिप्स पे तुम कोई भी पॉइंट उठाओ, इलिप्स पे कोई भी पॉइंट उठाओ, कहीं पर भी पॉइंट उठाओ, उस पॉइंट, मान लो इलिप्स पे पी उठा लिया, कहीं पे भी इलिप्स पे पॉइंट उठा लो, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस, उस पॉइंट का जो फोकल डिस्टेंसेस होगा ना, उसका जो सम होगा वो हमेशा मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। जैसे पी पॉइंट हमने उठा लिया, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस पहले फोकस से क्या मिला हमें, एस पी, फिर इस पी पॉइंट का दूसरे फोकस से डिस्टेंस क्या मिला हमें, एस डैश पी, ये डिस्टेंस मिला ना। तो इन दोनों फोकल डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो हमेशा मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होता है, 2a। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि तुम यहाँ पे दो कील, ऐसे दो कील लगा दो, कील यहाँ पे ये दो कील, इस दोनों कील पे क्या करो, ऐसे करके कोई लूज थ्रेड बांध दो। फिर एक तुम कोई भी पेन लो या पेंसिल लो या पेन लो, उससे क्या करो, यहाँ पे रखने के बाद, पेंसिल को यहाँ पे रखने के बाद ऐसे करके थ्रेड को टाइट करो। तो कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। थ्रेड टाइट करेंगे तो उसके बाद घुमा दो तो इलिप्स बन जाएगा, घुमा दोगे तो इलिप्स बन जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला दो कील हमने यहाँ पे दो कील लगा दिया, इसके बीच में एक लूज थ्रेड ऐसे लगा दिया, उसके बाद एक पेंसिल यहाँ पे रखा, उसको यहाँ से ऐसे किया तो ये थ्रेड टाइट हो जाएगा, ऐसे करके आगे बढ़ाएंगे तो ये थ्रेड टाइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे घुमा दो तो इलिप्स बन जाएगा।
तो ये एलिप्स बन जाएगा। तो अब तुम ध्यान दो कि अगर तुम्हारे पेंसिल या पेन का टिप यहाँ पे होगा तो भी ये थ्रेड का जो लेंथ होगा ये क्या है, इस दोनों थ्रेड का लेंथ क्या होगा, फोकल डिस्टेंस होगा। ये तो थ्रेड का लेंथ तो कांस्टेंट होगा ना। जब तुम्हारा यहाँ पे पेन का टिप होगा तो ये भी हमारा फोकल लेंथ का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा। यहाँ पे अगर तुम्हारा पेन का टिप होगा तो ये डिस्टेंस और ये भी तो थ्रेड का ही लेंथ होगा ना, ये तो थ्रेड का लेंथ होगा। तो इलिप्स बन जाएगा। इसका मतलब कि इलिप्स पर कोई भी पॉइंट मैं उठाऊं उस पॉइंट का जो दोनों फोकस से जो डिस्टेंस का जो सम आएगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और वो किसके इक्वल होगा, मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल होगा। मतलब कि ये जो इलिप्स बना ना, ये जो थ्रेड का लेंथ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेजर एक्सिस के लेंथ के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। थ्रेड का लेंथ क्या होगा, मेजर एक्सिस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से एक हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या मिली इलिप्स की, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन इलिप्स इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in such a way that the sum of its distances from two fixed points इन दो फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकाई। इज ऑलवेज इक्वल। यही प्रॉपर्टी तुम्हारा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये याद रखेंगे कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट कहीं पे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखते चलो, अगर मान लो ये पॉइंट ले लिया तो ये पॉइंट क्या है, इलिप्स का वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स है। तो इलिप्स का अगर ये वर्टेक्स है तो ये भी इलिप्स पे लाई कर रहा है। तो इस ए पॉइंट के जो दोनों फोकस से डिस्टेंस का जो सम होगा ना वो किसके इक्वल होगा, वो मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। जैसे कैसे, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, चलो मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ये एस ए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्टेंस। ये ऐसे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये तो पूरा डिस्टेंस ए है। ए में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, ए बाई ई। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ ए में से ए बाई ई ने ए ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस ए है, तो ए में से ए ही सब्ट्रैक्ट कर दो। ये ओ एस का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो गया। प्लस हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब फिर इस पॉइंट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस पॉइंट ए का डिस्टेंस दूसरे फोकस से क्या होगा, एस डैश ए। एस डैश ए कैसे निकालेंगे, ए प्लस माइनस ए, सॉरी ए प्लस ए। देख लो कैंसिल होकर 2 आ जाएगा, नहीं समझ में आया होगा शायद मेरे हिसाब से। एक बार फिर से बना देता हूँ। ये देखो, अगर ये पॉइंट फोकस पे, ये इलिप्स पे लाई कर रहा है, तो इस ए पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा दोनों फोकस से, उन डिस्टेंस का सम किसके इक्वल होगा, 2a के इक्वल होगा। तो ए पॉइंट का डिस्टेंस पहले निकालते हैं हम पहले फोकस से, तो क्या होगा, ऐसे होगा। एस ए को तुम कैसे लिख सकते हो, ओ ए माइनस ओ एस। तो ओ ए क्या हमारा ए, माइनस ओ एस क्या है, ओ एस क्या है ए, ऐसे लिख दिया, प्लस किया। अब इस ए पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे फोकस से क्या होगा, एस डैश ए। तो एस डैश ए को कैसे लिखोगे, ओ एस डैश ओ प्लस ओ ए। तो एस डैश ओ का डिस्टेंस क्या, ए ही है ना, और प्लस ओ ए डिस्टेंस क्या, ए है। कैंसिल होके क्या आ गया, 2a आ गया। मेरी बात आ गई होगी अब समझ में क्या मैं बोल रहा हूँ। कोई भी पॉइंट हो एलिप्स पे, इस कर्व पर कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट का दोनों फोकसेस से, दोनों फोकाई से जो डिस्टेंस का जो सम होगा वो हमेशा मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। तो फर्स्ट फॉर्म का एलिप्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब दूसरे फॉर्म का एलिप्स मैं डायरेक्ट में बताता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक टेबल बनाएंगे, उसमें हम लोग दोनों
फॉर्म्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे। तो अब हम लोग दूसरे फॉर्म का एलिप्स पढ़ लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन अनदर फॉर्म। दूसरे फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, वो ऐसा होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर, पहले फॉर्म का इक्वेशन हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने क्या बोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा होगा, और क्या बोला, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसे बोला ना। ये हमारा पहले फॉर्म का एलिप्स हो गया। इसमें मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा था, मेजर एक्सिस कहाँ लाई कर रहा था, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ये तो पहले फॉर्म का एलिप्स हो गया। अब दूसरे फॉर्म का भी एलिप्स ऐसे ही होगा, देखने में इक्वेशन सेम लगेगा। डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे बी का काम ए और ए का काम बी, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, जो मेजर एक्सिस होगा लाइज ऑन वाई एक्सिस। और मैंने हमेशा बोला क्या कि जो फोकस होता है वो किस पे लाई करता है, हमेशा मेजर एक्सिस पर ही लाई करता है। अब इस फॉर्म में जो फोकस होगा वो कहाँ लाई करेगा, मेजर एक्सिस पे। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसमें इसेंट्रिसिटी, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल गया, 1 माइनस 2a अपॉन 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से e हमें क्या मिल गया, रूट अंडर 1 माइनस। इस केस में ये जो 2a है ना, ये माइनर एक्सिस का लेंथ होगा, और ये जो 2b है ना, ये मेजर एक्सिस का लेंथ होगा। और इससे पहले ये वाला जो एलिप्स हमने पढ़ा था ना, ये एलिप्स, इस केस में क्या था कि 2a क्या था, मेजर एक्सिस का लेंथ था, और 2b क्या था, माइनर एक्सिस का लेंथ था। यहाँ उलट जाएगा, यहाँ पे जो 2a होगा वो माइनर एक्सिस का लेंथ होगा। किसका लेंथ होगा, माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माइनर एक्सिस अपॉन मेजर एक्सिस का होल स्क्वायर, ये होगा, ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, इस बार ऐसे हो जाएगा। अब एलिप्स कैसा दिखेगा वो देख लो तुम, एलिप्स तुम्हें ऐसा दिखेगा। ठीक है, एक ये पहला डायरेक्ट्रिक्स हो गया, और ये हो गया दूसरा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, सब ए का काम बी करेगा और बी का काम ए करेगा, बस याद रखो। दोनों जो एलिप्स का इक्वेशन है ना, उसमें ए का काम बी और बी का काम ए। ठीक है।